अच्छे संस्कार डालें, छोटी छोटी सी बात में चिड़चिड़े ना हो, छोटी छोटी सी बात में आपे से बाहर ना हो, प्रसन्न रहना सीखें, आनंद में रहना सीखें। और मेरी 3 छोटी छोटी सी बातें ख्याल रखें। एक त्रिफला है जो आपके घर को, आपके परिवार को सुखमय बना देगा, स्वर्गमय बना देगा, बशर्ते कि इस त्रिफला का सेवन करके अपने अंतर में असहनशीलता, अधीरता, जल्दबाजी, घबराहट और चाहे जो कुछ भी करने के जो संस्कार अभी जीवन में पड़े हैं, इन चीजों को बदलने का संकल्प करेंगे तो मेरे द्वारा बताया गया ये त्रिफला आपको बहुत लाभदायी होगा। हम तो संत लोग हैं, ना लेते हैं न देते हैं, कुछ लेना ना देना, मगन रहना हमारा काम है। लेकिन हमारे आपके बीच जो स्नेह का बंधन है, एक पवित्र अभिप्राय है कि हमारा समाज सुसंस्कारों में जीवन बिताए। हमारे भारत के सारे लोग जिन्हें धर्म की आस्था है वे और ऊपर बढ़ें, जिनके जीवन में गलत तरीके से संस्कार आते हैं उनके संस्कारों में बदलाव हो, उनका जीवन भी मधुर बने, सौंदर्यपूर्ण बने, आनंदपूर्ण बने। बस ये हमारे आपके बीच का संबंध है। और आप ग्रहण करेंगे तो नियम से जीवन में परिवर्तन होगा। आप बाजार से त्रिफला लाकर खाते हैं, वो त्रिफला शरीर को स्वस्थ रखता है। बाजार से आप जो त्रिफला लाकर खाते हैं ये शरीर को स्वस्थ रखता है। और एक संत के द्वारा दिया हुआ त्रिफला आपके अंतस को स्वस्थ करेगा। और जब आप अंतस में स्वस्थ होंगे तो बाहर से तो सहज ही स्वस्थ रहेंगे। और इस त्रिफला में 3 चीजें हैं, सहनशीलता, धैर्य और विवेक। सहनशीलता, धैर्य और विवेक, इसे समता के जल से सुबह शाम 1-1 चम्मच सेवन करते रहना। मेरे कहने का आशय कि शांत भाव से सुबह शाम बैठकर थोड़ा अपने आप का आत्मनिरीक्षण करते चलना कि आज दिन भर में कितनी मैंने सहनशीलता खोई, कहां मैंने अधीरता का व्यवहार किया, कहां मैं विवेकहीन होकर कोई कार्य में संलग्न हुआ। अपने आप का आत्मनिरीक्षण करते रहना। यह आत्मनिरीक्षण आपके खोटे संस्कारों को बदलेगा और जीवन में मंगलमय संस्कारों की स्थापना करके आपके घर को स्वर्गमय, आनंदमय, परमानंदमय बना देगा। संकल्प, एक नियम काफी है आदमी उठाने को, एक कर्म काफी है नजर से गिराने को। जीवन की वीणा में राग सभी बजते हैं, एक राग उठता है दूसरे मचलते हैं, एक राग काफी है बेसुध हो जाने को, एक राग काफी है भव भव भटकाने को। मानव संघर्षों के बीच घिरा होता है, संघर्षों बिना नहीं मानव निखरता है, एक पीर काफी है आत्मा जगाने को, और एक पीर काफी है भव भव रुलाने को, एक नियम काफी है आदमी उठाने को। एक छोटा सा संस्कार आपके जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है और एक छोटा संस्कार जीवन की अवनति की पराकाष्ठा को भी प्राप्त करा सकता है। इसलिए बुद्धिपूर्वक अपने जीवन को जितना हम सुसंस्कारों में बना सकें उतना सुसंस्कारों में बनाएं। महात्मा बुद्ध जंगल के किसी रास्ते से गुजर रहे थे। सामने से अंगुलीमाल नाम का डाकू आ रहा था। बुद्ध का व्यक्तित्व प्रभावशील था,
अंगुलीमाल का नाम अंगुलीमाल इसलिए पड़ा था कि वो लोगों के हाथ की अंगुलियों को काटकर माला बनाकर अपने गले में पहनता था, इसलिए लोग उसे अंगुलीमाल कहने लगे थे। महात्मा बुद्ध को देखकर अंगुलीमाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि आज ऐसा ऊंचा पूरा व्यक्ति मुझे मिला, इसके हाथ की अंगुलियों को काटकर माला बनाकर पहनूंगा, मुझे बड़ी खुशी हो, बहुत संतुष्टि और तृप्ति का अनुभव होगा। बुद्ध से कहा अंगुलीमाल ने, तुम्हारे हाथ की अंगुलियों को काटकर मुझे माला बनाकर पहननी। बुद्ध ने बताया, ठीक है, अगर मेरे शरीर के कोई अंगोपांग तुम्हारे थोड़े से भी किसी काम में आते हैं और मेरे शरीर के अंगोपांगों का सदुपयोग करके तुम्हें थोड़ी सी भी तृप्ति का अनुभव होता है, तो मैं समझूंगा कि मैंने इन अंगोपांगों को प्राप्त किया, ये सार्थक हुआ। जैसे ही उसने अंगुली काटने की तैयारी की, बुद्ध ने कहा, अंगुली काटने के पहले मेरा छोटा सा काम कर दो, क्योंकि बाद में फिर मैं नहीं कर पाऊंगा। अंगुलीमाल ने कहा, क्या करना है? बुद्ध ने कहा, ये जो सामने बरगद का वृक्ष, बरगद के वृक्ष के पास जाओ और 5-7 पत्ते तोड़कर ले आओ। वो गया, 10-25 पत्ते तोड़कर ले आया। बुद्ध ने पूछा, ले आए? अंगुलीमाल बोला, जी लेके आया। कितने लाया? बहुत सारे ले आए। आपने 5-7 बोले थे, मैं 20-25 ले आया। बुद्ध ने पत्तों को देखा और अंगुलीमाल से बोले कि छोटा सा एक काम और करना है अंगुलीमाल, बताइए। बुद्ध बोले कि जिस स्थान से तो इन पत्तों को तोड़कर लाया है, इन पत्तों को उसी स्थान पर जोड़कर आ जा बस। अंगुलीमाल आश्चर्यचकित हो गया, हतप्रभ रह गया। महात्मा बुद्ध से कहता है, यह तो संभव नहीं है, मैं तोड़कर लाया, यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये पत्ते जुड़ेंगे वापस वृक्ष में, यह संभव नहीं है। बुद्ध ने एक छोटी सी बात अंगुलीमाल से कही कि अंगुलीमाल, जब तू जोड़ नहीं सकता तो तुझे तोड़ने का क्या अधिकार है? इस एक छोटी सी बात ने अंगुलीमाल के जीवन को परिवर्तित कर दिया। एक समय के सत्संग से उसका खोटा संस्कार परिवर्तित हो गया। तो संतों के सानिध्य में बड़ी बड़ी बातें भी बदल जाती हैं। अपने साथ तो है ही क्या, जर्दा खाना, शराब पीना, गांजा भांग का सेवन करना, चाय की बहुतायत का ख्याल रखना, ये सब चीजें बहुत नुकसानदेह हैं, क्योंकि ये व्यसन के संस्कार आदमी के जीवन को पतन की ओर ले जा रहे हैं। ध्यान रखिए, क्या स्थिति होती है लोगों की। चाय ये सुखदाई दाहिनी और सन्मुख रहे प्लेट, और 3 देव रक्षा करें, पान बीड़ी सिगरेट। ये रक्षा नहीं करेंगे, ये तुम्हें गर्त में ले जाएंगे, ये तुम्हारे जीवन को नेस्त नाबूद कर देंगे। एक छोटी सी जिंदगी की आदत सारे जीवन को बर्बादी के कगार पर ले जाकर खड़ा करती है। आदमी सोचता है मैं शराब पी रहा हूं, लेकिन शराब एक दिन कहती है कि तू मुझे पी पाया हो या ना पी पाया हो, आखिर मैंने तो तुझे पी ही लिया। ये बीड़ी सिगरेट छोटी छोटी सी चीजें हैं, आप देखते हैं ये आंतों को खराब करने वाली चीजें हैं, गले में कैंसर लाने वाली चीजें हैं, गालों में कैंसर पैदा करने वाली चीजें हैं। हमने तो शौक बस देखा देखी, समय पास करने के लिए या अन्य किसी कारण से उपयोग करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन परिणाम
थोड़ा बच्चों की तरफ भी देखिए, थोड़ा परिवार का भी ख्याल रखिए। ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे जिंदगी बर्बादी की ओर, तबाही की ओर बढ़े। हमेशा अच्छे संस्कार जीवन में डालिए जिससे आपका भी हित हो और आपके परिवार का भी हित हो। भलाई केवल सन्मार्ग पर चलने में है, कल्याण केवल सन्मार्ग पर चलने में है। और इनके साथ साथ हम ये भी ध्यान रखें कि ये खोटे संस्कार जितना जितना हमें पतन की ओर ले जाएंगे, उतना उतना दुखों से पीड़ित करने में भी निमित्त बनेंगे, क्लेश पैदा करने में कारण बनेंगे और हमारे दुर्गति के साधन बन जाएंगे। तो इन सारी बुराइयों को, इन खोटे संस्कारों को छोड़ने की बात है, त्यागने की बात है। जो नहीं करते इन सारी चीजों को, वे भी सुख से जीवन जीते हैं, स्वाभिमान और शान से जीवन जीते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि इन सारी चीजों के सेवन करने से ही हमारा जीवन चले। दूसरी ओर थोड़ा सा अंतर की ओर ले चलना चाहता हूं। ये तो हुआ व्यवहारिक कि हम इस प्रकार की मन के निमित्त से आदतें डाल लेते हैं, संस्कार डाल लेते हैं। भीतर भी हमारे मन में तरह तरह के संस्कार काम करते हैं, जैसे मोह के संस्कार कार्य करते हैं, राग के, अहंकार के, विरोध करने के, द्वेष करने के, घृणा करने के, परोपकार नहीं करने के, हिंसा करने के, झूठ बोलने के, इस तरह के ये अंतर के संस्कार होते हैं, जिन संस्कारों की वजह से ये आत्मा दुर्गति की ओर जाने की तैयारी कर लेता है। किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए इतनी ज्यादा आसक्ति का बंधन मत बना लो कि वो वस्तु मिल भी ना पाए और अपने अहित का मार्ग बन जाए। संयोग पुण्य के उदय से प्राप्त होते हैं, पाप के उदय से जाते हैं। संयोगों की प्राप्ति, अप्राप्ति, ये सब कर्म का कार्य है, पुण्य पाप का खेल है। अपने कर्म का भरोसा करने की आवश्यकता है और इन अज्ञान जनित संस्कारों को मिटाने की बात है। हम लोभ करके, लालच करके संग्रह कर लेंगे लोक व्यवहार की माया, साथ में क्या जाएगा? राजपाट भी मिल जाए तो भी साथ में क्या जाएगा? सम्राट सिकंदर जैसा विश्व विजेता व्यक्ति, जिसने सारे विश्व पर विजय प्राप्त की, और अंत में जब शरीर से प्राण छूटने लगे तो अपने ही लोगों से कह दिया, मेरे हाथ जनाजे से बाहर निकाल। ऐसा क्यों? सम्राट का उत्तर था, जिससे दुनिया के लोग देख सकें कि जिस सम्राट ने सारे विश्व पर विजय प्राप्त की, सारे विश्व का धन माल अस्बाब इकट्ठा किया, लेकिन अंतिम क्षणों में सम्राट जैसा व्यक्ति भी खाली हाथ जा रहा है। सभी थी संग में दौलत, सभी हाली मुहाली थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। क्या ले जाएंगे हम साथ में? जिस माया की आसक्ति में हम ये बुराइयों का अनुकरण करते हैं, गलत मार्ग में जाने का विचार करते हैं, गलत मार्ग में चलते हैं, ये सब केवल अपनी ही आत्मा के अहित का मार्ग बनाना है। बाकी संयोग तो सब यहां के यहीं रह जाने वाले। महाराज भोज अपने राजप्रासाद में सुबह सुबह जल्दी उठ जाया करते थे। उस दिन उनकी नींद खुली रात में 2:30-3 बजे के आसपास, और अपने राजकीय वैभव का महाराज भोज बड़ी
एकाग्रता से विचार कर रहे थे, अपनी सारी संपत्ति का चिंतन कर रहे थे, अपने सारे संयोगों का विचार कर रहे थे। और ये सब विचार करते करते ये देखना मोह के संस्कार की बात है कि हमने जो मोह का संस्कार अंतरंग में बना रखा है, ये संस्कार भी आखिर काम आने वाला नहीं है। महाराज भोज जैसा बुद्धिमान पुरुष, संस्कृत का ज्ञाता, विद्वानों का सम्मान करने वाला, संस्कृति का संरक्षक, प्रजापालक, धर्मज्ञ, बहुत सारे गुणों से संयुक्त थे महाराज भोज। नींद खुली, अपने सारे वैभव का चिंतन कर रहे थे। और चिंतन करते करते संस्कृत में एक श्लोक उनके मन में बनाने का विचार उठा कि एक ही श्लोक में मुझे अपनी पूरी विभूति का, पूरे ऐश्वर्य का, पूरे राजपाट का और वैभव का वर्णन कर लेना है। ऐसा विचार करके एक छंद बनाने का मन में संकल्प किया। गांव में एक ब्राह्मण, परिस्थिति से बहुत लाचार, दूसरे दिन खाने के लिए घर में कुछ नहीं था। घर में विचार विमर्श किया, कल कुछ भी नहीं है खाने के, कैसे व्यवस्था होगी। कुछ भी उपाय नहीं सूझा, कोई समझ नहीं आया कि कल के लिए क्या किया जाए। अंततः एक ही मार्ग दिखा कि राजमहल में रात के समय में किसी भी प्रकार से प्रवेश करके कोई भी सामग्री, सोना, चांदी, अन्न, जो कुछ भी मिले चुरा कर लाना है और कल की व्यवस्था बनाना है। विद्वान था ब्राह्मण, राजप्रासाद में प्रवेश तो कर गया, सोने चांदी से हाथ लगाया, हीरा मोती को उठाने की कोशिश की। उसके ज्ञान ने जवाब दिया, वो ब्राह्मण, ये चोरी का काम दुर्गति ले जाने वाला है, ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं। अन्न उठाने के लिए हाथ बढ़ाए, अंतरात्मा ने फिर जवाब दिया, क्या करते हो, तुम्हारी विद्वत्ता किस काम की, चोरी का काम करोगे, ये ज्ञान किस दिन काम में आएगा। और ज्ञान वही जो बुराइयों से बचाए, जो ज्ञान बुराइयों की ओर ले जाए, मन से, विषयों से, विकारों से समझौता कर ले, वो ज्ञान ज्ञान नहीं होता, को ज्ञान और अज्ञान हो सकता है। ब्राह्मण इधर अपनी अंतरात्मा से और चोरी के उस कार्य से संघर्ष कर रहा था, अंतरात्मा की आवाज को स्वीकार करता था कि मुझे चुराना कुछ भी नहीं है। और इतने में महाराज भोज की आहट से महसूस हुई कि महाराज जाग गए हैं और वे संस्कृत में कुछ पंक्तियां गुनगुना रहे हैं। वो छंद उनका बन रहा था, छंद की 3 लाइनें बन चुकी थीं, लेकिन बात ये थी कि तीनों लाइनों में ही, 3 चरणों में ही अपनी सारी विभूति का वर्णन हो जाने के बाद चौथा चरण उन्हें आ ही नहीं रहा था कि सबका सब वर्णन 3 चरणों में हो गया, अब चौथे चरण में क्या लिखूं। ये विचार करके वे बार बार वे 3 पंक्तियां दोहरा रहे थे। और इतने में ब्राह्मण ने देखा कि अब कोई उपाय नहीं है, पकड़े जाना है। क्यों ना महाराज के पलंग के नीचे छिप जाओ, इससे अच्छा उपाय और कुछ नहीं होगा। वो महाराज के पलंग के नीचे जाके बैठ गया। महाराज भोज 3 लाइनें बार बार दोहरा रहे थे। चेतो हरा युवतया सुहृदानुकूला सद्बान्धवा प्रणय गर्व गिराश्च भृत्या गर्जन्ति दन्ति निवहातरला तुरंगा। चौथी पंक्ति गायब। 3 चरणों में ही सारा वर्णन हो गया कि मैं ऐसे वैभव वाला हूं, सुहृद मेरे अनुकूल हैं, नौकर चाकर गर्वहीन हैं,
आज्ञाकारी सेवक हैं, चित्त को हरण करने वाले, मेरी पारिवारिक सारी व्यवस्थाएं जुड़ी हुई हैं, और भी दुनिया भर का सारा वैभव कि मेरे द्वार के आगे घोड़े हिनहिनाते हैं, हाथी चिंघाड़ते हैं, ऐसी अपार संपदा वाला मैं हूं। अब चौथे चरण में क्या लिखते महाराज भोज, और ये विद्वान उनके पलंग के नीचे बैठा था। इसने झट से वो सुना और चौथा चरण तैयार कर लिया। अब समस्या ये थी कि कहूं कैसे, अब भी पकड़ाता हूं, लेकिन तय कर लिया कि यदि नहीं कहता हूं तो विद्या के साथ अन्याय होता है। पकड़े तो जाऊंगा ही, अब सुरक्षित बचकर तो जाना संभव नहीं है, लेकिन गलती स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि जो बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है, अपनी गलती को गलती मानकर स्वीकार करता है। और जो व्यक्ति गलती को गलती मानकर स्वीकार करता है, उसी के जीवन से गलतियां दूर होती हैं। जो गलती को, बुराइयों को अच्छाई मानकर स्वीकार करता है, उसके जीवन से कभी बुराइयों का अभाव नहीं हो पाता। ब्राह्मण ने तय कर लिया कि महाराज ने जैसी अगले बार में दोहराया, और मुझे ये चौथी पंक्ति जोड़ ही देना है, सोचने की देरी थी। महाराज भोज ने वो 3 पंक्तियां दोहराई